पप्पू ने लड़की से कहा, मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, क्या कहा? पप्पू बोला, कितनी अच्छी फिल्म है ना। लड़की बोली, कुत्ते के बच्चे। पप्पू बोला, क्या कहा? लड़की कहने लगी, कितने अच्छे होते हैं ना। एक बस में आंटी अपने बेटे से बोली, बेटा चुपचाप बैठे रहो वरना मैं ये बिस्कुट इन अंकल को दे दूंगी। बगल में बैठा आदमी बोला, अरे आंटी देना हो तो दो, तुम्हारे चक्कर में मैं पहले ही 2 स्टॉप आगे आ गया हूं। एक दफा शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, आज से तुम मेरी जीनत हो, इज्जत हो। बीवी शर्मा कर बोली, आज से आप भी मेरे लिए अली हो, रजवान हो, पप्पो हो। मैंने गूगल से पूछा, जिंदगी में एक लड़की की क्या क्या ख्वाहिश होती है? आज 7वां दिन है, गूगल चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दफा एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा बोला, पुत्र ट्रक चला के देख, खुदा मेहरबानी कर सी। एक दफा पप्पू अपने ससुराल गया, उसकी सास कहने लगी, बेटा टींडे खा लोगे? पप्पू कहने लगा, मैं गरीब आदमी आ, मेरी यानी औकात नहीं है, कोई बीगा रज्जिया मरगा देख के पका लो। पप्पू बहुत देर तक अपनी खूबसूरत बीवी को देखता रहा। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो पप्पू जी? पप्पू बोला, मैं सोच रहा था अगर तो मेरी अम्मी होंदी ते मैं भी अना खूबसूरत होना सी। टीचर ने पप्पू से पूछा कि बेगम को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू बोला, क्योंकि शादी के बाद बेगम के सारे गम शोहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। डॉक्टर ने पप्पू का दिमाग वाश कर दी और पूछा, कुछ याद है? एक लड़की इंटरव्यू देने गई तो मैनेजर बोला, क्या करती हो आप? लेडी बोली, मैं पायलट हूं। मैनेजर बोला, क्या उड़ाती हैं आप? लेडी बोली, पति के पैसे। राजू बोला, माँ और बीबी को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती। अंकित बोला, क्यों? राजू बोला, माँ कभी शक नहीं करती और बीबी कभी यकीन नहीं करती। बैंक का मैनेजर होटल में गया। मैनेजर बोला, खाने में क्या क्या है? वेटर ने बताया, जी तंदूरी चिकन मलाई, कोफ्ता, मटर पनीर दम, आलू मिक्स वेज, आलू गोभी। मैनेजर, मटर पनीर और 4 रोटी ले आओ। वेटर, गांव के बुजुर्ग पूरे दिन आग से नहीं हटेंगे और पूछने पर बताएंगे कि ये तो ठंड कुछ भी नहीं है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। कल एक दोस्त की तबीयत खराब थी, घर वालों ने आईसीयू में भर्ती करा दिया। खबर सुनकर मैं भी पहुंचा। देखने में तो दोस्त ठीक लगा। मैंने पूछा, क्या हो गया? वो बोला, क्या बताऊं, आज मोबाइल खराब हो गया तो रात 8 बजे खाना खाते ही नींद आ गई। घर वाले घबरा। पप्पू बोला, मैं तो खूब पढ़ाई करता हूँ, कुछ भी पूछ लो। मास्टर जी बोले, बता ताजमहल किसने बनाया? पप्पू बोला, मिस्त्री ने। मास्टर जी बोले, अबे गधे मतलब किसने बनवाया? पप्पू बोला, ठेकेदार ने बनवाया होगा। सास, दामाद जी आपको करोड़ों की बेटी दी है, हीरे जैसी। दामाद, अरे ठीक है मम्मी जी, अब ये बताओ वापस कितने में लोगे? पप्पू ने चिड़ियाघर में नौकरी कर ली। उसने शेर के पिंजरे को ताला नहीं लगाया तो अफसर बोला, तुमने शेर के पिंजरे को ताला क्यों नहीं लगाया? पप्पू बोला, क्या जरूरत है, इतने खतरनाक जानवर को कौन चुराएगा? एक गांव में किसी बुजुर्ग के मर जाने से स्कूल में छुट्टी हो गई। स्कूल से आते वक्त बच्चों ने 2 बुजुर्गों को देखा तो एक बोला, देखो 2 छुट्टी आ रही है। बड़े बड़े चोर पकड़े गए, लेकिन स्कूल टाइम में पेन चोरी करने वाले चोर आज तक नहीं पकड़े गए। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा बनिया। वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। दोस्तों, कल बादाम भिगोए थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब याद ही नहीं आ रहा कि रखे कहाँ थे। लड़के के दोस्त, भाई उधर देख भाभी जा रही है। लड़की की सहेलियां, उधर देख तेरा एटीएम कार्ड जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। फिर रात को सपना देखा तो एक ने मुझे पकड़ रखा था और दूसरी पीट रही थी। एक दिन मैं गाना गा रहा था, दिल यहीं रुक जा जरा। इतने में दिल का रिप्लाई आया, एक बार फिर अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि मैं रुक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, हर कामयाब लड़के के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि नाकाम लड़कों के पीछे ये जाती ही नहीं।
हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। चीनी भी बोली नहीं जाती, सिर्फ खाई जाती है। उसी तरह अंग्रेजी भी उतनी बोली नहीं जाती जितनी पी जाती है। और हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही कोई कहता है हिंदी में समझाऊं क्या, तुरंत सारे समझ। माँ को 21 साल लग जाते हैं जिस बेटे को जेंटल बनाने में, और बीबी को 21 मिनट भी नहीं लगते उसी बेटे को मेंटल बनाने में। बेरोजगारी से परेशान होकर एक 18 साल के लड़के ने पंखे में रस्सी डालकर एक ही झटके में पंखा उतार कर बेच दिया। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे कि प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का OTP भेजा हो। आधार कार्ड बनवाने गया था तो उन्होंने फोन नंबर मांगा। इसके लिए सिम कार्ड खरीदने गया तो साला उसने आधार कार्ड मांग लिया। एक बार मिठाइयों के बीच लड़ाई छिड़ गई। रसगुल्ले ने कहा, मैं सबसे मीठा हूँ। तभी जलेबी रानी बोली, नहीं, मैं हूँ सबसे मीठी हूँ, मुझसे तो हर समय रस टपकता है। तभी इमरती हंसकर बोली, रस भले ही तुझसे टपकता हो, पर मिठास में तो मैं ही सबसे आगे हूँ। लड्डू गोपाल जी कहाँ टीचर। अच्छा बच्चों बताओ, ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क होता है? बच्चे, कंडक्टर सो गया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। मास्टर जी को दिल का दौरा उस वक्त पर गया जब प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाने वालों की भीड़ में घुसकर एक स्टूडेंट ने मास्टर जी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली।